जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समसामयिक घटना चक्र जो कि मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर है, इसके जो टॉप 100 क्वेश्चन बुक में लास्ट में दिए गए हैं 2 महीने का जो कि निचोड़ है, उसके पार्ट नंबर 1 में हम टॉप 50 करंट अफेयर की बात कर चुके थे। इस पार्ट 2 में शेष टॉप 50 की जो है हम बात करेंगे और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में जो भी जानकारी छूटी है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर लें। देखिए शुरू करते हैं। अब इसमें जो है टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, अब यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन और करेंगे। तो इस तरह से मार्च और अप्रैल के टॉप 100 क्वेश्चन हो जाएंगे घटना चक्र के, और ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसको आप कई बार रिवीजन करके ही एग्ज़ाम देने जाएं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है। ये जो है पहला देश बन गया है मॉरिशस। जन औषधि केंद्र भारत में अलग अलग जगहों पे बनाए जा रहे हैं जिसमें जेनेरिक दवाएं दी जाती हैं। इससे फ़ायदा क्या है, जो भारत में ब्रांडेड कंपनी होती हैं दवाओं की, उनकी दवाएं बहुत महंगी होती हैं। अगर आप इस जो है जन औषधि में जाते हैं जहां पर जेनेरिक दवाई दी जाती हैं, उनकी अपेक्षा ये दवाएं जो है काफ़ी सस्ती होती हैं। क्लियर। अगला, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो मार्च में दिया है एबॉर्शन को, तो ये देश बना है यूरोपीय देश फ्रांस। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है। तो ये मार्च का न्यूज है, नीति फॉर स्टेट्स बनाया गया है। इससे क्या होगा, अधिकारियों जो जिले में अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मार्च में। तो यह जो है अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर खिलाड़ी टाइगर वुड्स को ये सम्मान दिया गया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसको हम देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहेंगे। अगर हम अपने देश में मेट्रो के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले कलकत्ता में ही 1984 में मेट्रो की जो है शुरुआत की गई थी। उसके बाद फिर 2002 में जो है दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की गई थी, जिसके जनक ई श्रीधरन कहे जाते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में 2017 में मेट्रो की शुरुआत की गई थी। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो नाम में ही मीथेन है, तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर मीथेन गैस के उत्सर्जन की जो है क्या होगी, इसको ट्रैक किया जाएगा। और यह उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया से। आगे देखिए, भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है 23 फरवरी को। तो ये लीना नायर हैं, जो कि लग्जरी ब्रांड चैनल एक कंपनी है जिसकी सीईओ हैं। तो इसमें जो है टाइम मैगजीन में लीना नायर को शामिल किया गया है और टाइम मैगजीन अमेरिका के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला देखिए, कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। तो यह जो है पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। ठीक है। आईएलओ इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्थापना 1919 में हुई थी। आगे देखिए, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया है। तो यह जो है भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। आगे देखिए, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी कितनी हो गई है। तो यह जो है भारत में
874 जो है तेंदुओं की आबादी हो गई है। 29 फरवरी को रिपोर्ट आया है। लेकिन अपने देश में बात करें तो सबसे अधिक तेंदुआ आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। 3907 तेंदुए आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो यह जो है डीवान स्टेलिनर, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। इसका बंगाली में अनुवाद किए हैं पंकज कुमार चटर्जी को। तो पंकज कुमार चटर्जी को जो है 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण आयोजित किया गया है? तो यह जो है 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक हुआ है विशाखापट्टनम में। ये तीसरा इसका संस्करण है भारत और मलेशिया के मध्य। अगला देखिए, किस देश के पार्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो यह जो है ईरान के जो है पार्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि 1/3 से अधिक आबादी जो है दुनिया की कचरे में डूब रही है। UNEP की स्थापना 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। आगे देखिए, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 27 से 28 फरवरी मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला, भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो निकारागुआ, जो कि एक उत्तरी अमेरिकी देश है। 29 फरवरी की ये न्यूज है। भारतीय भेषज संहिता क्या है? यह एक प्रकार की पुस्तक है जिसमें विभिन्न फार्मास्यूटिकल पदार्थों के फार्मूले तथा निर्माण की विधि का वर्णन किया गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये न्यूज़ जो है मार्च की है। ये उत्तर प्रदेश जो है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर चुका है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है। कहाँ पर भाई? बिहार में। तो विशेष इसको ध्यान देंगे। और हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है और उत्तर प्रदेश ने भी अपने राजकीय जलीय जीव को डॉल्फिन ही घोषित किया है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है फरवरी 2024 में? तो यह जो है यूरेनस और नेपच्यून के। यूरेनस का मतलब अरुण और नेपच्यून का मतलब वरुण। अब इसमें जो अरुण के हैं 1 प्राकृतिक उपग्रह खोजे गए हैं, जबकि वरुण के 2 प्राकृतिक उपग्रह खोजे गए हैं। अरुण का जो उपग्रह खोजा गया है उसका नाम रखा गया है S/2023 U1 और वरुण का जो 2 उपग्रह खोजा गया है, पहले का नाम है S/2002 N5 एंड दूसरे का नाम है S/2021 N1। क्लियर है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है IAU, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है 4 मार्च को? तो यह जो योजना है अदिति योजना है, जिसका फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज अर्थात 11 मई को मनाया जा रहा है, क्योंकि 11 मई 1998 में जो है हमारे देश के द्वारा पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन जिसको ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अनुसमर्थन करने वाला 97वां देश बन गया है? यह जो है पनामा बना है। तो ये सदस्य नहीं है, अनुसमर्थन करने वाला। पनामा जो कि उत्तरी अमेरिकी जो है महाद्वीप का एक देश है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में हुई थी, बट यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ड्रैगन बॉल के लेखक कौन हैं? तो ये ड्रैगन बॉल के लेखक हैं अकीरा तोरियामा, जो कि जापान के हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका जो है
8 मार्च 2024 को इनका देहांत हो गया है, डेथ हो गया है। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मार्च 2024 में? यह भारत को किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? ये क्रिस्टीना पिजकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। ये 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो है विजेता बनी है। इसका आयोजन भारत के मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ है और भारत की तरफ से मेजबानी जो है इसमें जो गई थी वो सिनी शेट्टी थी। जो क्रिस्टीना पिजकोवा हैं, एक हम आपको बात बताएं, ये जो है इनकी वर्तमान में जो एज है वो 50 साल है। 50 साल की उम्र में उन्होंने वो करके दिखाया है जो और लोग सोच तक नहीं पाते हैं। अगला 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। ठीक है, चाहे ऑस्कर हो चाहे बाफ्टा, हर जगह ओपेनहाइमर को ही दिया गया है। अब ओपेनहाइमर जो फिल्म है ये जो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो कि एक वैज्ञानिक थे जिनको परमाणु बम का जनक कहा जाता है, अमेरिका के थे, परमाणु बम की इन्होंने खोज भी की थी। तो इन्हीं की कहानी जो है इस पिक्चर में दिखाई गई है, ओपेनहाइमर। नेक्स्ट, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? आर्किटेक्चर का मतलब वास्तुकला होता है। तो 5 मार्च 2024 को रीकेन यामामोटो जापान के हैं, इनको दिया गया है। क्लियर है। अगला MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो यह 11 मार्च को किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, अर्थात ये एक साथ कई आयुध लेकर जाएगा और कई निशानों को एक साथ टारगेट करेगा। अगला, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? यह मंजूरी 7 मार्च को मिली है और ये अगले 5 वर्षों के लिए, मतलब 24 चल रहा है तो 5 वर्ष 29 के लिए। ठीक है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है मार्च में? तो ये भारतीय लेखक इंडियन राइटर अमिताभ घोष को दिया गया है और इनको जो है यह जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए दिया गया है। और इरास्मस पुरस्कार जो है, इरास्मस संस्थान एक है जो कि नीदरलैंड में है, इसके द्वारा दिया जाता है। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो है IIT कानपुर में शुरू किया गया है मार्च 2024 में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट मतलब टीचर जो है रोबोट का अनावरण किया है मार्च 2024 में? तो केरल ने किया है और इसका नाम है आइरिस। तो ये बच्चों को जो है पढ़ाने भी गया था स्कूल में। आगे देखिए, किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड जो है मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो यह जो है सऊदी अरब में जो है पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह 12 मार्च को किया गया है मॉरिशस यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं 1 मार्च 2024 को अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड एक यूरोपीय देश है और जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। KPP नाम्बियर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है S सोमनाथ जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, थे, इनको सम्मानित किया गया है और केरल के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये केरल के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है 17 फरवरी को? तो ये भारत ने किया है। नेक्स्ट, STEAM। अब S का मतलब साइंस विज्ञान, T का मतलब टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, E का मतलब इंजीनियरिंग, M का मतलब मैथ गणित और M का मतलब मेडिकल चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है 11 फरवरी को? तो इस पोर्टल का नाम है स्वाति पोर्टल। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा 3 वर्ष में एक बार किया जाता है और यह जो है 17 फरवरी 2024 को राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ठीक है, निमहैंस जिसको कहते हैं, बेंगलुरु में है, इसको दिया गया है। और साथ ही साथ प्रोफेसर बोंटले मबोंगवे को दिया गया है। किसको संयुक्त रूप से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो यह जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक है, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, कथा भी कहते हैं और इनको आँख से दिखाई भी नहीं देता है, ये मन की आंखों से देखते हैं। इनके साथ साथ गुलजार, ठीक है, जो उर्दू शायरबाज हैं, इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से प्रदान करने की घोषणा की गई है और इनको दिया भी जा चुका है। अगर हम ज्ञानपीठ की बात करें तो इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना को असंवैधानिक करार दिया 15 फरवरी 2024 को? तो यह जो है चुनावी बांड योजना है, जिसको इंग्लिश में इलेक्टोरल बांड योजना कहते हैं। यह जो है भाजपा के द्वारा लाई गई, बीजेपी सरकार के द्वारा लाई गई एक योजना है जो कि 2018 में लाई गई थी। इसमें क्या था कि बहुत देश की जो कंपनियां होती हैं वो पार्टियों को चंदा के रूप में पैसा देती हैं, तो उसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन इस इलेक्टोरल बांड योजना के तहत एसबीआई बैंक को ये जिम्मेदारी दी गई कि जितनी कंपनियां किसी भी पार्टी को अगर पैसा देती हैं तो उसका पूरा डिटेल डाटा आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसमें जनता को दिखाने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने इस डाटा को जनता के सामने सार्वजनिक किया, जिसमें बीजेपी सबसे अधिक चंदा वसूल की थी। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? तो यह जो है DRDO के द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो दुर्गा 2 है, ये लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच हुआ है। यह धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण था, जिसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है। और यह जो धर्म गार्जियन है भारत और जापान के मध्य हुआ है। तो इस तरह से आपके दूसरे पार्ट के टॉप 50 करंट अफेयर कंप्लीट हुए, जो कि आगामी एग्जाम के लिए रामबाण का काम करने वाले हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, रिवीजन भी बार बार करें। साथ ही आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।